हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रायद्वीप पठार से संबंधित दूसरा वीडियो अगला वीडियो लेने जा रहे हैं। भारत का प्रायद्वीप पठार देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का प्रायद्वीप पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी है, आप उस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। और साथ ही साथ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। राइट, तो आज हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। अभी हम लोग अरावली पढ़ चुके, मालवा का पठार पढ़ चुके, अब छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार अपनी दृष्टि से बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, हर एग्जाम में। साल भर में अगर 10 से 20 एग्जाम अगर हो रहे हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो हर एक एग्जाम में आपको एक आधा क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, श्योर। ठीक, आज हम बात करते हैं प्रायद्वीप पठार का छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है झारखंड से पश्चिम बंगाल तक है। इसका जो विस्तार है ये झारखंड से पश्चिम बंगाल है। इसका विस्तार झारखंड से पश्चिम बंगाल तक। छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो झारखंड से पश्चिम बंगाल तक है। ठीक, दूसरी चीज, छोटा नागपुर पठार जो है खनिज की दृष्टि से बहुत प्रतिष्ठित है और बहुत धनी है। खनिज यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको रूर प्रदेश भी बोला जाता है। इसलिए इसे रूर प्रदेश भी बोला जाता है। छोटा नागपुर पठार को क्या बोला जाता है? रूर प्रदेश। जहां पे खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है वह क्षेत्र रूर प्रदेश कहलाता है। पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक, दूसरी चीज, छोटा नागपुर पठार जो है इसे 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। दामोदर नदी इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये मैंने दिखाया है। दामोदर नदी बह रही है तो दामोदर नदी इसको बीचों बीच से काटते हुए निकलती है, और जो गंगा की सहायक गंगा से हुगली नदी निकलती है और हुगली में मिल जाती है, तब जाके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो वह कौन सी नदी जो छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच से काटती है? तो दामोदर नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र वह कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी बनाती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी। भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने 2 प्रमुख नदियां हैं मात्र, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन एकमात्र बंगाल खाड़ी में गिरने वाली भ्रंश घाटी में प्रवाहित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो पीसीएस लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर में आया हुआ था, वह कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी प्रवाहित होती है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती ऑप्शन नहीं था, दामोदर था। ठीक, दामोदर नदी और निकलती स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी सीधा बंगाल खाड़ी में गिरती, वो कहीं नहीं मिलती है। तो स्वर्णरेखा नदी मात्र वो ऐसे गिरती है। लेकिन दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाले भाग को हजारीबाग का पठार कहा गया। हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार कहा गया। और उसका नीचे वाले भाग को रांची का पठार कहा गया। इसका कहा गया रांची का पठार। ठीक, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। अगर कहा जाए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी वाले पठारी क्षेत्र को क्या कहा गया? हजारीबाग पठार। और नीचे वाले भाग को क्या कहा गया? दक्षिण वाले को रांची का पठार कहा गया। ठीक, रांची का पठार कहा गया। दूसरी चीज, पेपर में पूछा जा चुका है, दामोदर नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया। उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, वह दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, तो उत्तरी भाग को हजारीबाग, दक्षिणी भाग को रांची का पठार। ठीक, अन्य इससे खास पॉइंट ये है कि मैंने बता दिया इसे रूर प्रदेश खनिज की दृष्टि से बहुत धनी है। दूसरी चीज, छोटा नागपुर पठार जो है ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से बना है। ये किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से।
ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से, नीस की चट्टानों से। ठीक। दूसरी चीज, छोटा नागपुर पठार को अग्रगंभीर पठार भी कहा जाता है, इसे अग्रगंभीर पठार भी कहा जाता है, अग्रगंभीर पठार भी कहा जाता है। ठीक। और उसके अलावा ये भी पेपर पूछा जा चुका, संप्राय मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? संप्राय मैदान, तो संप्राय मैदान मालवा पठार में भी स्थित है और संप्राय मैदान छोटा नागपुर पठार में भी स्थित है। तो मालवा के पठार में कैसे मैदान पाए जाते हैं? संप्राय मैदान। संप्राय मैदान क्या होते हैं? संप्राय मैदान पाए जाते हैं। संप्राय मैदान जो होते हैं, संप्राय मैदान उन्हें कहते हैं कि वह मैदानी क्षेत्र जहां पर एक भी पठार ना हो, उसे संप्राय मैदान कहते हैं। भारत के प्रायद्वीप पठार में मैदान इम्पॉसिबल, लेकिन जहां मैदानी क्षेत्र पाया जाता है उसे संप्राय मैदान कहते हैं, जहां पे एक भी पठार नहीं होते हैं। तो छोटा नागपुर पठार में नर्मदा नदी के नीचे, नर्मदा नदी यहां से निकलती है, अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी यहां से निकलती हुई ये ऐसे आती है। तो इसका दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे संप्राय मैदान के साक्ष्य मिले हैं या पाए जाते हैं। संप्राय मैदान छोटे नागपुर पठार के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। संप्राय मैदान का अर्थ होता है जहां पर एक भी पठार ना हो। ठीक। तो छोटा नागपुर पठार से ज्यादातर जितनी चीजें हैं मैं बता रहा हूं। उसके अलावा छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी सीमा, छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये देखो मैंने बनाया है, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, ये मतलब ये पूरा ऐसे राजमहल की पहाड़ियां। तो छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी सीमा राजमहल पहाड़ियों से निर्मित है। ठीक। तो आपको छोटा नागपुर पठार से संबंधित ये वीडियो जैसा भी लगा हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रयास करें अंत तक देखें, जिसके जैसे आपको पूरी वीडियो क्लियर हो, टॉपिक क्लियर हो। धन्यवाद, नमस्कार।